साथियों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव, आपका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। सभी साथियों से कहना चाहूंगा क्योंकि इन दिनों जो हमारा संघर्ष जबरदस्त पेचीदगियों में फंसा हुआ है, एक तरफ सत्ता, एक तरफ जो कुछ मंत्री और कुछ अधिकारियों की तानाशाही। साथियों 9 दिन के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद सहमति पत्र भी मिला और एक कमेटी का गठन भी हुआ। साथियों मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, इसको ज्यादा ज्यादा इसलिए शेयर करिए तो तमाम लोगों तक पूछे कि आज वार्ता में क्या हुआ और आगे हम क्या करने वाले हैं। साथियों करीब 50 लोगों की संख्या में हम सचिवालय हमारे सभी साथी भर्ती के लोग पहुंचे। साथियों एक चीज तो आपने देखा होगा कि ये बेरोजगारों की सबसे बड़ी ताकत है कि पहली बार 12 आईएएस अधिकारी, कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी और राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, यानी कि 3 मंत्री और 12 आईएएस अधिकारियों के, यानी कि अलग अलग विभागों के प्रमुख जो भर्तियों को लेकर उन्होंने मीटिंग की। करीब 2 घंटे करीब उनकी मीटिंग चली, जब तक हम लोग बाहर थे। उसके बाद हमारे 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया। साथियों हम 40 से 50 लोग वहां पूछे थे, शायद ज्यादा ही होंगे। हमने जिद की एक एक बेरोजगारों को तो अंदर एंट्री की जाए, लेकिन नहीं 5, लेकिन हमने 6 लोगों की हमारी एंट्री हुई। मेरी इच्छा थी कि मेरा बेरोजगार व अधिकारी और मंत्रियों के सामने अपनी बात रखे, लेकिन सारी चीजों का हवाला देते हुए और ये कहा कि हम 5 लोगों को ही अलाउ कर सकते हैं। दोस्तों वार्ता का दौर स्टार्ट हुआ। साथियों ये लड़ाई हम न हारे हैं, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। वार्ता में क्या हुआ, मैं उस चर्चा से करने से पहले सवाल उन लोगों के लिए जो मेरे से राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जो लोग जुड़े हुए हैं। साथियों मैंने पहले भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, यदि कोई राजस्थान में उपेन्द्र यादव से बेहतर करने वाला है, वो कल आके राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष बन सकता है। मैं चाहता हूं मेरे प्रदेश के बेरोजगारों का भला हो, लेकिन कुछ लोग, चाहे वो किसी मंत्री या किसी विशेष नेता से जुड़ा हो, वो व्यक्ति जो भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं, मेरे बेरोजगार तक एक मैसेज जाना चाहिए, उन तक सच्चाई जानी चाहिए, इसलिए मैं इस लाइव में बता रहा हूं। जब मुझे पता चला कुछ लोगों ने क्या अफवाह फैलाई कि उपेन्द्र यादव उस दिन गया था, शायद सरकार ने, उनके मंत्रियों ने उपेन्द्र यादव को खरीद लिया। पूरे विश्व की वो करेंसी नहीं है जो उपेन्द्र यादव को खरीद ले। वार्ता में मेरे बेरोजगार साथी अलग अलग भर्तियों के लोग जाते हैं जब वार्ता होती है, और आज भी वो लोग गए थे। ये वही लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। इस हमारी एकता, हमारी ताकत, जो ऐतिहासिक आंदोलन है, उसको तोड़ना चाहते हैं। अरे तुम में दम है जो बरामद करने, और तुम कमेटी बनवा दीजिए। 9 दिन क्या, 1 दिन बिना परमिशन धरना देकर दिखा दीजिए। हमने धरना भी दिया और बिना परमिशन वहां रुके, और कई बार वार्ता के दौर चले, मंत्री भी हमारे धरना स्थल पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने मंत्रियों को भेजा, कमेटी बनाई और उन्होंने हमारी मांगों के लिए उन्होंने विश्वास दिलाया। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, जो पहली मीटिंग होगी उसके बाद ही मंत्रियों की मंशा का पता चलेगा, मंत्रिमंडलीय समिति का पता चलेगा कि बेरोजगारों के काम होंगे कि नहीं होंगे। मैं चाहता तो आज कह सकता कि हमारी मीटिंग अच्छी हुई, आश्वासन मिल गए, लेकिन मैंने बाहर निकलते ही ये कहा कि इस मीटिंग से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरा बेरोजगार खुश नहीं है। मुझे राजनीति करना नहीं आता, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बेरोजगार को धोखा नहीं दूंगा। उनके लिए पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ता हूं। इस मीटिंग से हम उम्मीद थी कि कम से कम 5-7 भर्तियों के लिए तो रास्ते खुलेंगे। मीटिंग और होगी, धीरे धीरे मीटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती के रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन साथियों जो लोग सवाल कर रहे हैं, उनसे मेरे जो तमाम लाखों लोग राजस्थान के बेरोजगार जुड़े हुए हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के उनसे सवाल करो कि तुम में दम हो तो धरना प्रदर्शन करिए, विधानसभा चल रही है, इकट्ठे होइए और बैठिए बिना परमिशन। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पैसे हम देंगे। बनाइए। राजस्थान में पहली बार बेरोजगारों के लिए कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें बेरोजगारों को बुलाया जा रहा है, अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। 12 आईएएस अधिकारी पहली बार गंभीरता से इन भर्तियों पर चिंतन कर रहे हैं। पहली बार, मैंने तो नहीं देखा 9 साल में। ये केवल हमारे बेरोजगार, हम सब मिलकर जो हमने परिणाम, जो संघर्ष किया, उसका परिणाम है साथियों। लेकिन फिर पुनः मैंने कहा कि मेरे से कोई बेहतर कर सकता है, वो आ सकता है, क्योंकि मुझे मेरे बेरोजगार का भला चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अध्यक्ष।
जब उनका चेहरा देखता हूं, जब उनका विश्वास देखता हूं, उनका ज्ञापन लेता हूं, यार एक ट्वीट से, एक मैसेज से लोग पहुंचते, उनका विश्वास 9 दिन तक उन्हें एकजुटता के साथ जो परिचय दिया, हमने किसी से पैसे तक नहीं मांगे, हमने जिस प्रकार मैनेजमेंट किया, एक परिवार बन गया। आज भी हम लोग 50 लोग वहां सचिवालय में पहुंचे और कहा कि नहीं भाई हमें समझना है, हमें 6 लोगों को बुला रहे तो 6 लोग जाए। आपस में उन्होंने बात समझी, जिद नहीं की कि मैं 50 लोग जाए। ये बड़ा विश्वास है। आपके इस विश्वास को, इस मान सम्मान को मैं सैल्यूट करता हूं। इसलिए मैं हर चीज से लड़ने के लिए, एक सत्ता से लड़ने के लिए आगे आ जाता हूं। मुख्यमंत्री जी ने 12 आईएएसओ को बिठाया, कहा मंत्रियों को बिठाया कि इन समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन जब हमारी वार्ता हुई, जिन समस्याओं का निस्तारण अभी हो सकता था, उन्होंने कहा हमने निस्तारण तो कर दिया, कुछ समस्या मीटिंग में लिया, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? कि हमारी कमेटी है, हमारी रिपोर्ट हम मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, कैबिनेट को सौंपेंगे, वहीं से ओपन होंगे कि कौन कौन से निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने कई मामलों को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया। लेकिन मेरा मानना है, मैं सकारात्मक आश्वासन उसको तब मानूंगा जब हमारे सामने फैसला जाए, मीडिया में कह दे कि आज हमने ये फैसला ले लिया कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, वही तो होगा ना सकारात्मक। इसलिए मैंने मीडिया में कहा कि आज की वार्ता, आज की जो बैठक मीटिंग विफल है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, क्योंकि हमने जो घोषणा की थी 4 जगह विधानसभाओं में, हर जगह हमारे विधानसभा के प्रत्याशी उतरेंगे, हर जगह हमारे बेरोजगार भी पहुंचेंगे। इसी कड़ी में 4 तारीख को मैं राजसमंद पहुंच रहा हूं और 5 को उदयपुर। सभी साथियों से मेरा निवेदन है वहां पहुंचे, क्योंकि यह लड़ाई आर पार की है। नौकरी नहीं तो वोट नहीं, एक स्लोगन आप याद कर लीजिए, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। इस स्लोगन के साथ हम चारों विधानसभा में प्रचार करेंगे। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी एक बार फिर इन अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इनका रास्ता निकालिए। जो भर्तियां हैं जिसमें रास्ता निकल सकता, इस तरह में कोई भी समस्या नहीं है, उसका रास्ता निकालिए, तो हम लोग हमारे प्रत्याशियों के नामांकन वापस ले लेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ कोई प्रचार नहीं करेंगे। क्योंकि काफी लोग कहते हैं ये खड़ा करते हैं, वापस बैठ जाते हैं। आज भी कह रहा हूं, यदि सरकार हमारी सुनती है तो हम वापस नामांकन ले लेंगे और वापस हमारे प्रत्याशियों के नाम ले लेंगे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। केवल हमारी जो पीड़ा है, वोट नहीं, वोट, नौकरी नहीं तो वोट नहीं है स्लोगन, क्योंकि हमारा काम होना चाहिए। तो साथियों, एक चीज आप लोगों को जवाब देना, सोशल मीडिया पे जो लोग फर्जी आइडिया बना के इस आंदोलन को दबाने का काम करते हैं। आज धरने में एक भी व्यक्ति पूछ ले, उनको कई असुविधा हुई, मैंने मेरा परिवार मानकर उनका पूरा साथ दिया था। और आज भी हर बेरोजगार की सुनता हूं। आज भी कार्यालय से गया, तब सारे लोगों से मिला, उसके बाद उनके सारे ज्ञापन, एक एक व्यक्ति की बात मैंने मजबूती से रखी है। जहां मुझे तथ्यात्मक उलझना पड़ा तो मैं उलझाऊं, सबके सामने मजबूती से सीना ठोक के बात रखी कि मेरे बेरोजगार की आवाज बुलंद होनी चाहिए। साथियों, अब उन्होंने जो कुछ चीजों को निर्देश अधिकारियों को दिया, वो मिनट्स उनकी आएगी, मिनट्स में क्या होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट और मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सौंपेंगे। और यह हम चाहते हैं कि 2-3 महीनों में जो 2013 से लंबित है, उन सबको लेकर हम नतीजा निकालेंगे। इसको साल भर या 6 महीने, 2 साल इस कमेटी को नहीं चलाएंगे। साथियों, एक चीज आपको मैं बता दूं, कई बार मुझे भी एक चीज का दुख होता है कि सुबह शाम बेरोजगारों के लिए इतना करने के बावजूद भी जो लोग जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो सवाल करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य में ऐसा व्यक्ति ढूंढ के बताइए कि जो सुबह शाम बेरोजगारों के लिए लड़ता है, अपने परिवार, माँ बाप सबको छोड़कर। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा दिग्गज नेता, उसने तो कसम खा रखी है, जब उनकी पूरी रिपोर्ट आती है उन्होंने, कि इस उपेंद्र यादव को रास्ते से कैसे हटाया जाए, इसको कैसे फंसाया जाए। लेकिन मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा, चाहे मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन जो मैं संघर्ष कर रहा हूं वो रुकेगा नहीं। सच के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। सवाल यह था, जब हमें कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से बात हुई, मंत्रियों से बात हुई कि आप लोगों के बहुत काम किए हैं, आगे भी काम करेंगे, विश्वास करो। साथियों, मुझे मेरे बेरोजगारों के काम करवाने हैं। जो लोग बड़ी आशा में मेरे पास आते हैं, जब उनके आंसू देखता हूं तब मुझे लगता है कि इनके काम होने चाहिए। क्योंकि मुझे ही सारे मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, अधिकारी, मुख्य सबके सामने जाना पड़ता है। जब उन्होंने कहा कमेटी बना रहे हैं, हम सहमति पत्र दे रहे हैं, तो मानना चाहिए। क्योंकि हम वहां बैठे रहते, लाठीचार्ज और जेल चले जाते, क्योंकि हमें काम करवाना है। लाठीचार्ज, जेल जाना ये तो अंतिम है, जब नहीं सुनेंगे तो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से पहले भी मैंने कई काम करवाए। ये बात जो रीट 2018
कई काम 3500 पदों कई काम हमने करवाए हैं। तो ऐसे में सरकार की जो बात भी सुननी पड़ती है, बीच का रास्ता इसलिए उठना पड़ता है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री सरकार से काम करवाना है। यदि काम नहीं होना है तो फिर मरना है मिटना वो तो हमें लास्ट में करो या मरो की स्थिति में तो हमें करना ही है। रही बात साथियों आपके कोई हितैषी हो तो वो करके तो दिखाए, कमेटी का गठन तो करके दिखाए, बिना परमिशन 2 3 4 दिन 5 दिन धरना, हमने तो 9 दिन तक वो देख के तो दिखाए, हम देख लेंगे। मेरी खुली चुनौती है, बार बार मैं चुनौती दे रहा हूं, लेकिन मेरे बेरोजगार को भ्रमित ना करें क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुका है। और जो कहते हैं कि भाई मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करिए। जो व्यक्ति यह कहता है कि किसी मंत्री और सरकार से बिका है, लेके बता दीजिए, एक पैसे का आरोप हो सिद्ध कर दीजिए, मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, गर्दन कटवा लूंगा, बिकूंगा नहीं ना झुकूंगा, सच के लिए लड़ूंगा। लेकिन वो लोग भौंकला चुके हैं कि इनके धरने प्रदर्शन में मंत्री भी आ रहे हैं, बार बार वार्ता भी हो रही है, सीएम साहब नाम भी ले रहे, मंत्रिमंडल का गठन भी हो रहा, ये लोग तो लड़ाई लड़ भी रहे और एक दिन जीतेंगे भी। लेकिन इन लोगों को गिराया नहीं जाए तो वो लोग ओछी चाल खेल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रदेश का बेरोजगार आप लोग जवाब दोगे, और जिस दिन आप लोग जवाब नहीं दोगे तो चुपचाप सब कुछ बंद करके चला जाऊंगा। और मुझे भी सच्चाई और ईमानदारी से संघर्ष पे जो मैं करता हूं उससे मेरा भी विश्वास टूट जाएगा कि मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। मुझे आपका साथ चाहिए, फिर पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत मैं रखता हूं, लड़ूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। जिस दिन 15 तारीख को लटकाने के लिए सीना तान के खड़ा होगा कि मारिए मारिए, पीछे नहीं हटा, लड़ा। और रात को 12:30 बजे तक हमारे आंदोलन में मंत्री आए, बार बार वार्ता हुई, क्योंकि वो बेरोजगारों की एकता और संघर्ष की जीत थी। और ये वार्ता फिर होगी, आज विफल हुई क्योंकि हमें नतीजा चाहिए। आज हमने कहा वार्ता विफल है, हमें नतीजा चाहिए। आपने कहा कि हमने इसमें रिपोर्ट दे, रिपोर्ट हमें दीजिए, बेरोजगारों को रिपोर्ट दीजिए, ये काम होना चाहिए। साथियों हाँ, एक चीज और बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इस मेरे वीडियो को आप याद रखना, क्योंकि कई बड़ी ताकतें उपेंद्र यादव को खत्म करने में लगी है। लेकिन उपेंद्र यादव खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखना आपको लूटने वाले लोग आएंगे, आपको भ्रमित करने वाले लोग आएंगे, वो चमचागिरी करने वाले लोग आएंगे और आपके साथ राजनीति करने वाले लोग आएंगे। कोई सी भी सरकार हुई, सबसे पहले लट खाया, अनशन गया, जेल गया, लेकिन हमेशा बेरोजगारों के लिए लड़ा और जब तक जिंदा हूं अंतिम सांस आप लोगों के लिए लड़ूंगा। फिर जो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो हमारा अभियान था, नौकरी नहीं तो वोट, जो हम लोग फिर से 4 तारीख को हमने घोषणा कर दी, 4 तारीख को राजसमंद, 5 को उदयपुर, फिर मैं भीलवाड़ा भी जाऊंगा, सुजानगढ़ भी जाऊंगा, लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि वोट की सबसे बड़ी ताकत होती है और सबसे बड़ी वोट की उस ताले की चाबी राजस्थान की युवा है, जिसमें वो चाबी और ताला जिसके पास होगा वो पार्टी सत्ता में आएगी। इसलिए अब हमारी ताकत का एहसास सभी लोगों को 4 तारीख और 5 तारीख को वहां आकर दिखाना है। साथियों मैं एक चीज और बता दूं, आरएस भर्ती 2018 का आज निस्तारण हो गया है। मैं चर्चा वार्ता को लेकर और भर्तियों के लिए भी करूंगा। आज हमने लगातार प्रयास किया था, 18 का जो निस्तारण होगा, जो इंटरव्यू की परीक्षा तिथि जल्द जारी होगी। इसके अलावा एएन भर्ती 2018 में एक चीज और बता दूं, क्योंकि आज तक मैंने भी कहा, संबंधित एडवोकेट ने भी कहा कि एएन भर्ती में हाई कोर्ट में स्टे है, लेकिन ये चीज हमने लोगों को नहीं बताई थी। क्योंकि कहने के जो संबंधित एडवोकेट से मेरी बात हुई, क्योंकि हम कह देंगे स्टे नहीं है तो कई लोग जाके आरएस के जो मामला दोनों का सम्मान था, आरएस भर्ती और एएन भर्ती का, कि वो स्टे ले आते, और कोई स्टे नहीं था। अब हाई कोर्ट में ये सर्कुलर की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्द ही हो सके तो इसी वीक में या अगले वीक में एएन भर्ती 2018 का मुख्य परीक्षा का परिणाम आ सकता है। अब कल परसों कभी भी, यानी कि बहुत जल्द आपका परिणाम आएगा। वो जो कानूनी जो बिंदु जो सम्मान थे उनका सम्मान निस्तारण आरएस भर्ती 2018 में, तो एएन भर्ती वालों को भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। साथियों एक चीज और बता दूं आपको, मैं जो नर्सिंग भर्ती 2018 मैं चर्चा करना चाहूंगा सब पे। नर्सिंग भर्ती 2013 एनएमओजी मामले में, इसमें जो कानूनी पहल को लेकर जो चर्चा हुई, डिवीजन बेंच में याचिका लगी हुई है। और क्या हुई ये चीज मैं इसमें नहीं करना चाहूंगा कि इसमें राज्य सरकार, मंत्रियों और अभ्यर्थी मिलकर कोई रास्ता निकाल रहे। उन्होंने ये कहा कि हम भी इसको मीडिया में नहीं बोल सकते, जितनी मदद होगी वो करेंगे, एक रास्ता वो निकाल रहे हैं। वो जो मौजूद उनके 3 अभ्यर्थी वार्ता में मौजूद थे,
टोटल तो एक बाद में आया था, टोटल 7 हो गए थे, तो उनको रास्ता बता दिया गया। मैंने भी सरकार को एक रास्ता बताया था, वही रास्ता बचा है, उस रास्ते पे इन लोगों का काम हो सकता है, अन्यथा इनकी एकल पीठ भी याचिका खारिज हुई है। मुझे भी वार्ता के दौरान पता चला, इन लोगों ने मुझे नहीं बताया था, लेकिन इसमें एक रास्ता निकाल रहे हैं NMG नंबर 2013 में, जो रास्ता मंत्री और हम सबने निकाला है, उस रास्ते से काम हो सकता है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो अभ्यर्थियों को बताया। ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। पंचायत राज LDC भर्ती के लिए मैंने स्पष्ट कहा कि राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी का भी ट्वीट था, 5 मार्च को आदेश जारी होते, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया था, लेकिन वही एक ही बात थी कि FD का मामला यानी कि बजट का मामला, हम इसको दिखवा रहे हैं, इसमें कुछ कर रहे हैं। वही आज की वार्ता में यही निकला, बार बार बजट 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 बजट। प्रयोगशाला सहायक भर्ती को लेकर जो मैं तो इन व्यक्तियों का हमेशा सैल्यूट करता रहूंगा। इन्होंने कोरोना काल में प्रदेश के युवा, प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया था, उन्होंने बहुत शानदार कार्य किया था कोरोना काल में। इसमें कहा कि कुछ भी नहीं है, बोले कि इसमें हम जल्दी करवा रहे हैं, जल्दी कर। मैंने कहा जल्द की नहीं, इसका आदेश तो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लिस्ट तैयार है, क्या समस्या है? फर्जी डिग्री है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, बाहर निकालिए, ये हो सकता है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको करवा रहे हैं, हम इसको करवा रहे। कम से कम काफी देर बहस हुई, इनका प्रतिनिधि भी मौजूद साथ था। लेकिन अब इस लड़ाई को 4 और 5 तारीख को लड़ेंगे। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए एग्जाम होगी, ये तो उन्होंने तय कर दिया। जो 4105 पदों पे है, बोले इस पे हम निर्णय ले रहे हैं, जल्दी इस पे खबर मिलेगी, हम लोग जल्दी ही कैबिनेट में रखेंगे और जल्दी आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब हम आपको कुछ नहीं बोल सकते, ना मीडिया में बोल सकते, ये इसमें भी सहमति जताई है। रेडियोग्राफर इलेक्ट्रिशियन के लिए कहा था मार्च में होगा परिणाम। आपको ECG वाला तो परिणाम आपको मिली जाए, दस्तावेज सत्यापन वाला ECG वाला तो हो ही रहा है। PTI वाला 10 तारीख तक का समय हमें मिला था। कल डॉक्टर जो हरिप्रसाद जी है चेयरमैन, तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक इंतजार करिए, 10 के बाद हमें बोर्ड का घेराव करना है तमाम भर्तियों को लेकर, तो अधीनस्थ बोर्ड का भी घेराव करेंगे। 10 तारीख तक का समय अधीनस्थ बोर्ड के पास भी है। चाहे नहीं है चेयरमैन का विरोध करना पड़े तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ घेराव करेगा। हम किसी से डरने वाले नहीं, हमें काम चाहिए। हमने पहले चेयरमैन का विरोध किया, इस चेयरमैन का विरोध करेंगे। तो PTI भर्ती के लिए उन्होंने कहा है कि जल्द ही, यानी कि 10 तारीख तक का समय दिया है हमने, तो 10 से पहले जारी हो जाएगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती की आपको पता जारी हो चुकी है सूची, जो लगातार प्रयास करे। रीड 2016 साइंस मैथ और जो अंग्रेजी वाले मामले में, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 और 18 की वेटिंग का मामला भी था, और नव चेनी जो स्कूल व्याख्या था, यानी कि एजुकेशन के मामले के लेकर एजुकेशन सेक्रेटरी से अलग एक बार मीटिंग बिठा रहे कि मैंने इस पे बड़ी बहस हुई SLP वापस लेने को लेकर। साइंस मैथ के 927 में 877 और जो गणित जो अंग्रेजी के 826 पदों को लेकर, तो इसमें एक बार वो कह रहे हैं कि हम एजुकेशन सेक्रेटरी से आपकी मीटिंग करवाएंगे, इसका निस्तारण कैसे हो सके। काफी बहस हुई, मैंने सारी चीजें बताई, 2018 का उदाहरण दिया। तो दोस्तों इसमें भी दोबारा मीटिंग एजुकेशन से हमारी करवाने के लिए कहा। और जो प्रयोगशाला सहायक जो चिकित्सा की मीटिंग भी चिकित्सा वाक्य जो मेन प्रमुख शासन सचिव से मीटिंग कराने के लिए उन्होंने कहा है। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक के लिए साफ मना कर दिया कि हम भर्ती नहीं करेंगे। मैं दोस्तों आपको झूठ नहीं बोल सकता, जो वार्ता में निकल के आया आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक के लिए साफ मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, इन्होंने साफ मना कर दिया। छात्रावास अधीक्षक 2016 159, इसमें उन्होंने ये कहा कि जो 159 पे उन्होंने निकाला, पहले वो ग्राम सेवक में ज्वाइनिंग कर चुके थे और 1 साल के बाद वो दूसरी जगह गए हैं, ऐसे में वो सीट खाली नहीं मानी जा सकती, इसलिए इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे सके। ये छात्रावास अधीक्षक के लिए बोला है। LDC भर्ती 2018 के प्रोसेस जल्द होगा भाइयों, आपका परिणाम इसी महीने में जारी हो जाएगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द जारी हो, ये जल्द होगा। LDC भर्ती 2018 703 पदों पर। ऊर्जा विभाग की टेक्निकल हेल्पर के लिए यह सबसे बड़ी दुखद सूचना है। मुझे भी दुख हुआ। साफ शब्दों में ऊर्जा विभाग मंत्री BD कल्ला जी ने मना कर दिया कि हमारे अभी जो MD दिनेश, जो भी अधिकारी दिनेश कुमार जी से, कि हमारे पास पद खाली नहीं है। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है कि आज निजीकरण के तौर पर यूपी बिहार बाहर के लोगों को लगा रहे प्राइवेट, और आज कह रहे ऊर्जा विभाग की जो 2019 का जो पहला बजट था, स्पष्ट 75,000 पदों पे 9,000 पदों पर, जिसमें 6,000 टेक्निकल हेल्पर पे घोषणा की गई। मंत्री जी ने कहा घोषणा नहीं की, मेरे पास उस समय वो घोषणा पत्र नहीं था, बोले की तो मेरे पास लेके आना, तो साहब उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वो कॉपी ले जाकर अब मीडिया में सवाल उठेगा कि आपने घोषणा की। मैंने कहा घोषणा की तो अब मना क्यों करे, फिर घोषणा कैसे कर दिया आपके पास पद खाली नहीं है। साहब मना कर दिया कि हमारे पास टेक्निकल हेल्पर के पद खाली नहीं है, ये साहब उन्होंने कहा। लेकिन साथियों अभी भी आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई बड़ी कठिन जरूर है,
लड़ना पड़ेगा तब आपकी वैकेंसी आएगी, अन्यथा भूल जाना, मैं साफ कह रहा हूं। क्योंकि आंदोलन 9 दिन तक हमने लड़ा, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन लंबा चल रहा था कई लोग घर निकल भी रहे थे। यदि आप लोग वहां सब लोग हजारों की संख्या में होते तो अलग नजारा होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उपेंद्र यादव अंतिम सांस तक लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए बोले कैडर का काम अंतिम दौर पे है, इसकी भर्ती आएगी। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की मांग रखी है, पशुधन सहायी की भी, पीटीआई की भी। हमने ग्राम विकास अधिकारी, फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, ANJ, TRA की इन भर्तियों की मांग रखी। साहब इनकी विज्ञप्तियां अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड में पड़ी विज्ञप्ति निकाली है, तो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बोले भी अंतिम दौर पे है। इसके अलावा नई स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और RS भर्ती 2021 की मांग की है। साथियों RS भर्ती 2021 की विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होगी, यानी कि यहाँ से अभ्यर्थना जाने के बाद जल्दी आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। जो तैयारी करे वो तैयारी जारी रखे, जल्द आपकी इसी महीने में, यानी कि मेरे हिसाब से 15 मार्च से पहले कभी भी, कल परसों तरसों, कल तो नहीं होगी लेकिन 2 4 5 7 दिन में कभी भी हो जाए, यानी कि 15 मार्च से पहले पूरा अनुमान है कि आपकी विज्ञप्ति इसकी RS भर्ती 2021 की जारी हो जाए। पशुधन सहायक, पंचायत राज JN, PTI भर्ती, मोटर वाहन उपनिरीक्षक, DLB का ANJ, ये तो बताई दिया आपको। सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर अकाउंटेंट, LDC प्रयोगशाला सहायक, कॉलेज शिक्षा की, और चतुर्थ कर्मचारी, जो चतुर्थ जो उसको क्या बोलते हैं अपन, जो चतुर्थ जो होते हैं ना चपरासी, उसके लिए भी हमने मांग की, उसकी भी निकल जाए। तमाम विभागों में अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली जाए, इसकी भी लगातार हम मांग करें। उपनिरीक्षक में जो SI भर्ती 2021 में जो आयु सीमा में छूट के लिए कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें राहत जरूर देंगे। साथियों आज भी मैंने मांग रखी कि कम से कम 5 साल की छूट दी जाए। EWS वाले अभ्यर्थी भी इसमें वंचित है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने BD कल्ला जी को कहा, साहब ये सामान्य श्रेणी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, कम से कम 5 साल की तो आप छूट दीजिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने चर्चा कर ली है, इसमें जरूर राहत मिलेगी। ये मुझे आज की वार्ता में कहा है। जो EWS और जो आयु सीमा में छूट चाहते हैं किसी कैटेगरी को, SI भर्ती, जो वार्ता में ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पंचायत सहायक का मानदेय, ये बात भी कह रहे हैं कि हम इसमें विचार कर रहे हैं, कमेटी विचार करिए, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे नियमितीकरण को लेकर भी। और जो वंचित 6000 विद्यार्थी मित्र है उस पर भी बोले कि हम लोग विचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। ये भी एक तरह से मेरा मानता है कि लॉलीपॉप है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 1600 पदों पर साफ मना कर दिया, साफ मना कर दिया। कई लोग कहेंगे कि भैया आप गए कई भर्तियों के लिए मना कर दिया। अरे भाई हमने लड़ाई लड़ी, अभी भी लड़ेंगे, पीछे नहीं हटे। मैंने केवल जहां आप लोग मौजूद रहोगे वहां आपका भाई रहेगा, हर जगह संघर्ष करेगा। तो साथियों उन्होंने मना किया, लेकिन ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। लाइब्रेरियन भर्ती और JEE डिप्लोमा की जांच को लेकर ये भी, इस पर भी जल्द नतीजा के लिए कहा कि वो बात करें, जल्द नतीजा निकले। उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, हम आदेश तो नहीं दे सकते लेकिन बात करेंगे कि इसका जल्द से जल्द नतीजा निकले। राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा को लेकर उन्होंने, साहब इसमें एक चीज निकल के आई थी साथियों कि अलग अलग राज्यों में सारी भर्तियों नहीं, किसी में अलग अलग भर्तियों में उन्होंने बाहरी राज्यों को लोगों को रोक दिया। उन्होंने कहा सारे एविडेंस लेके आओ, कि वो सारे कागज मुझसे मांगे। साथियों पिछली मीटिंग में भी यही उन लोगों ने कहा था, लेकिन मैं इतना समय नहीं मिल पा रहा। कोई अभ्यर्थी जो इस मामले में जानकार है प्लीज मुझे वो दस्तावेज उपलब्ध करवाने की कृपा करें, जो किन किन राज्यों में, क्योंकि हालांकि मेरे पास एक सेट तो पड़ा है लेकिन मेरे पास एक एक भर्तियों को पड़ा है, लेकिन मुझे वो सेट चाहिए कि इस राज्य में इतनी भर्तियों में 5 में 6 में ये किया, तो वो चीज़ मुझे हेल्प करे। मैं अकेला इंसान हूँ, कोर्ट में जाना, बीकानेर जाना, RPSC जाना, मंत्रियों के जाना, सचिवालय जाना, कार्य विभाग में जाना, शिक्षा विभाग में जाना, पंचायत राज विभाग में जाना, सारा अकेला इंसान भागता हूँ। प्लीज़ आप सहायता करिए, थोड़ा आप मुझे सहायता करोगे तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर ये लड़ाई जीत सकते हैं। बाहर राज्य का कोटा समाप्त होना राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अति आवश्यक है। साथियों एक चीज और बता दूं, जो हमने कल प्रदर्शन किया था, जो ऊर्जा विभाग की जो ANJ इनके सहित और जो भर्तियां आई हैं, उन भर्तियों का नाम मैं शायद जो और भी है, चाहे LDC के जो भी है ना 5-7 भर्तियां और जो 7 थी, 23 और कितने पदों पे आई है, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ेगा। आज की मीटिंग में भी हुआ था, कल अधिकारियों से मिलता, प्रदर्शन किया था, वो जुड़ेगा। इसका नोटिफिकेशन हालांकि जारी करेंगे, उसमें समय लग सकता है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को आप बता दो। मंत्री जी ने कहा मैं भी बयान दे दूंगा, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी अलर्ट ना हो जाए। इसलिए साथियों इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ेगा। जो अखबार में छपी थी, जो अखबार में छपा था कि क्या क्या कैसे जुड़ेगा, उसी के हिसाब से आप तैयारी जारी रखें। सभी साथियों से मेरा विशेष सूचना है, जो अखबार में जो छपी थी, जो सूचना छपी थी,
जो एमडी ने जो ट्वीट किया था उसी आधार पर, उसी सिलेबस के आधार पर आप लोग तैयारी जारी रखें। जब आप लोगों के साथ गलत हुआ तो मैंने आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, वहां तक गए, उसका परिणाम आपके सामने, आपका सामान्य ज्ञान जुड़ेगा। आप लोग तैयारी जारी रखें। जल्दी ही ऊर्जा मंत्री का बयान भी आ जाएगा। मैंने निवेदन किया, साहब आप बयान दीजिए, राज्य सरकार की तरफ से आदेश लेट कर दीजिए, लेकिन लोगों को विश्वास हो तो वो कह रहे हैं कि मैं बयान दूंगा। तो सामान्य ज्ञान बाहरी राज्यों में जो केंद्र देंगे, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में दिए जाए, वहां बहुत कम दिए जाए, तो उसमें भी वो उन्होंने पत्र लिख दिया है, उसमें भी कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा राजस्थान में दी जाए, इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये दो खबर ऊर्जा विभाग की भर्तियों के लिए निकल के आई है जो आपके सामने है। पेपर लीक प्रकरणों के लिए बताया था कि हम इसमें कुछ कर रहे हैं। जो सभी प्रति परीक्षा न्यूनतम वाला वो कर ही दिया, किराया माफ कर ही दिया, एग्रीकल्चर जेट वाला वो कर रहे हैं, इसमें जो फीस है ना उसके लिए कर रहे हैं। बसों किराया देखो साथियों, कुछ भी हो लोग कहेंगे क्या करवाए संघर्ष से। हम लगातार, मैंने ट्वीट भी लगातार किए, पहले भी लगातार मैंने आवाज उठाई है कि प्रतियोगी परीक्षा देने वालों का किराया माफ, लाखों लोग, अरे आप पटवारी भी देगा, रीट भी देगा, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती देगा, एक व्यक्ति शाहपुरा से वो जाएगा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कितना किराया लगता है, वो किराया कम से कम बेरोजगार का माफ होगा, लाखों बेरोजगार उसका फायदा होगा। अच्छा निर्णय, लगातार हमने प्रयास किया, परिणाम आपके सामने। एग्रीकल्चर जेट की जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी 2800 से फीस कम होनी चाहिए, ये भी मांग हमने दोबारा दोहराई है, ये रख रहे हैं। 2018 की सूची जारी ये भी रखी है, वो शिक्षा विभाग के सारे मामलों को लेकर एक बार मीटिंग हमारी एक और होगी एजुकेशन सेक्रेटरी से। रीट 2018 विषय शिक्षकों वाली मांग रखती है, 6000 वंचित वाली मांग रखी है, और जो मुकदमे लगे हैं जो बहनों के वो वापस ले रहे हैं, जल्दी वो ले रहे हैं। जो आयुर्वेद ये जो वार्ड बॉय वाली भी रखे हैं, बोले कि हम इसका परीक्षण करवा रहे हैं। दोस्तों पटवार और जैन, पटवार की जून की मैंने संभावित तारीख बताई थी, जैन के लिए कह रहे हैं कि एक जल्दी ही वो उनको निर्देश दे रहे हैं, जैन और पटवारी की परीक्षा तिथि अधिनियम बोर्ड जारी करे, उनको निर्देश दे रहे हैं, जल्दी ही आपको सूचना मिल जाएगी इस संबंध में। और जो मेरे हिसाब से जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जून में पटवारी हो सकती है, जैन के लिए मैं पता करके आप लोगों को बताऊंगा। टीजीटी 2012 अधिक अंक वाला आपका अभ्यर्थी श्याम मौजूद था, और इस मामले में जब सुनवाई होगी तब वो जिनको कॉल करना वो करेंगे, जितनी मदद हो वो करेंगे। एसएलपी वापस लेने वाले मामले में मैंने बता ही दिया कि अब उसमें मीटिंग होगी। साथियों इसके अलावा कोई कागज एक देना, मैंने लिखा था कुछ भूल गया कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। एक चीज मैं बता, एक पन्ने में लिखा था मैंने यार भाई, हाँ कल मैं अधिनियम बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिलकर आया था। उन्होंने कहा कि जो भर्तियों का जो कैलेंडर जारी है हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी करेंगे। भर्तियों कैलेंडर, नई भर्तियों का, जब कब एग्जाम होगी क्या होगी। लेकिन जो रेडियोग्राफर के लिए काम चल रहा है, जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2018 की जो सूची है 703 पदों, उस पर काम चल रहा है, और उनकी रिपोर्ट के लिए भी एसओजी वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर की वेटिंग है उसके लिए वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों जो और भी जो पीटीआई के लिए कहा कि 5-7 दिन का टाइम लिया था, हमने 10 दिन का उनको समय दिया है। तो तमाम चीजों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों एक चीज के लिए मेरा आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं साइड में आ गया शायद, एक चीज के लिए मेरा निवेदन है, जो संघर्ष करेगा वो जरूर जीतेगा। 4 तारीख को जो हमने मैं एक बार ट्वीट देख लेता हूं, मैं जो राजसमंद में, साथियों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लोगों को पता चले आज की वार्ता में क्या हुआ, क्योंकि आज की जो वार्ता मैंने विफल करा दी है, और अब आर पार की लड़ाई का ऐलान भी हमने कर दिया है। मुझे यह भी पता है कि सत्ता से टकराने में क्या मिलेगा, जेल या उल्टा फंसा के खत्म करना, लेकिन दोस्तों मेरे बेरोजगार के लिए मैं आस्ते आस्ते जेल चले जाऊं, गोली खा लूंगा। उस दिन आपको याद जरूर आएगी, एक बंदा था जो हर किसी से टकरा जाता था, मीटिंग में भी जबरदस्त तरीके जो मौजूद थे उनको पूछना, मजबूती से तथ्यात्मक मैं बात रखता हूं, ऐसा नहीं साहब ये कर दो ना, नहीं साहब ये नियमों में है, ये होना चाहिए, हाईकोर्ट का आदेश है, क्या कमी है बताइए। मैंने दबंग तरीके से आपकी आवाज उठाई है, लेकिन जिस दिन ये लोग मुझे उठा के जेल में, कुछ मुझे आशंका, जो मेरे पास रिपोर्ट आती है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, जेल जाऊंगा तो कम से कम ये तो होगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, कायर तो नहीं हूं ना, डर के छुपा तो नहीं रहा, लड़ाई लड़ी है। मैं एक चीज बता दूं साथियों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहें। मीटिंग दोबारा भी होगी, लेकिन मुझे परिणाम चाहिए। मीटिंग कितनी बार हो हम जाएंगे, लेकिन हमें परिणाम चाहिए, कुछ तो हो। साथियों 4 मार्च को सुबह 9 बजे राजसमंद में रामेश्वर महादेव मंदिर,
इसके अलावा 5 मार्च को 9 बजे टाउन हॉल पब्लिक पार्क उदयपुर में, यहाँ दो जगह मीटिंग रख रहे हैं। कई बार टीएसपी के अभ्यर्थियों के कॉल आते हैं कि हमारी ये समस्या है। टीएसपी के अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, मैं आप लोग मिलते कम हो, आप मैसेज कॉल ज्यादा करते हो, आप वहां मिलिए, जो भी मुझसे होगा मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। आप आइए, ज्यादा ज्यादा लोग आइए। इसके अलावा राजसमंद के आसपास के जिले और उदयपुर में हमें ताकत दिखानी है, क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ी अहम भूमिका युवाओं की होगी। नौकरी नहीं तो वोट नहीं। सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज 4 तारीख को 5 तारीख को एक बार फिर ताकत दिखाइए इस बार, क्योंकि वोटों की ताकत सबसे बड़ी होती है मेरे दोस्तों, बड़ी ताकत होती है। यह लड़ाई मेरी नहीं है। सत्ता से टकराना, हर बात आपकी आवाज बुलंद से रखना किसके लिए? आप लोगों के लिए है। लेकिन आज पता नहीं, मुझे फिर लग रहा है जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने 12 आईएएस अधिकारियों की मीटिंग करवाई, मंत्रियों को भेजा, कमेटी का गठन किया, लगातार वो मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी जल्दी एक्शन लेंगे, उपचुनाव से पहले कुछ ना कुछ हमारे बेरोजगारों को राहत जरूर प्रदान करेंगे। पूरा विश्वास है। यदि मुख्यमंत्री जी राहत प्रदान करते, न तो चुनाव लड़ेंगे न प्रचार खिलाफ करने जाएंगे। यदि नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी, हमारी मजबूरी है, जो मंत्री है, जो अधिकारी है, उनके हम आश्वासन नहीं लेंगे। हमें परिणाम चाहिए। हम मैदान में भी जाएंगे, पोस्टर वार भी होगा, पर्चा वार भी होगा, और नौकरी नहीं तो वोट नहीं, ये स्लोगन के साथ, तख्तियों के साथ पूरे चारों विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर भी लगेंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे। सभी साथियों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं, यह लड़ाई अब बड़ी हो चुकी है। यह लड़ाई दिग्गज जो कुछ लोग हैं, जो नाम पहले ले चुका हूं, और एक सामान्य किसान का बेटा है जो बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसके बीच में या तो मुझे कुचल दिया जाएगा या आपकी ताकत हुई तो किस मेरे बेरोजगार की आवाज भी बुलंद होगी, उनको हक भी मिलेगा। अब आपके हाथ में है कि उपेंद्र यादव को कुचलने में आप देखते रहोगे या आप इस लड़ाई में साथ दोगे। राजसमंद में चुनाव लड़ रहा हूं क्या, बताइए? या राजसमंद क्या मैं मेरा व्यक्ति है क्या जिनको नामांकन हमने वो भरा हुआ है? ये केवल हमारी ताकत का एहसास करवाना, क्योंकि आपने सबसे बड़ा उदाहरण, हम मंडावा गए थे 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 2019 को उपचुनाव थे। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कई भर्तियों के काम भी हुए 11 अक्टूबर को। और एक चीज विशेषकर जो आज एक चीज मैं नोट कर रहा हूं साथियों, स्पष्ट कह रहा हूं, मैं सबकी आवाज नहीं होने के बावजूद भी उठाता हूं, लेकिन जो लोग राजसमंद, उदयपुर चारों विधानसभा में हमारा साथ देंगे, उनकी मांग प्राथमिकता के साथ, और उनका अभ्यर्थी, एक एक अभ्यर्थी आज भी शामिल होता है जो 15 तारीख से लेकर लगातार हमारे साथ था, उनके अभ्यर्थियों को मैंने मीटिंग में शामिल रखा है, जो लगातार सहयोग किया, हर जगह सहयोग किया, और जो बाद में आए उनको मैंने बाद में रखा, क्योंकि प्राथमिकता उन्हीं को दी जा रही जिन लोग हमेशा संघर्ष में साथ रहे, संख्या ज्यादा रही और हमेशा साथ खड़े रहे। तो वही लोग हमारे साथ, हमारे साथ वही जाएंगे जिनकी बात पहले रखी जाएगी, जो लोग इस संघर्ष में चारों जगह पहले हमें मिलेंगे कि हाँ, मैं उदयपुर में हमारे ये लोग हैं, हम साथ है, राजसमंद में साथ है। हालांकि उसके बाद मेरा दिल ऐसा है कि मैं उसके बावजूद भी जो तमाम मांग पत्र में शामिल मांगों के लिए मैं झगड़ता हूं, बात रखता हूं कि नहीं, मेरा बेरोजगार है, वो नहीं आए तो फिर भी उनकी मांग रखो। साथियों, तमाम और कई मांगे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, यदि नहीं ले पाया तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन साथियों, ट्विटर पर मैं ट्वीट करता रहता हूं, हमें ट्विटर वार पे भी, और हमें विधान, क्योंकि ट्विटर वार भी सबसे बड़ा हमारा एक लड़ाई का जरिया बन चुका है, और धरातल पे भी 4 तारीख को इंतजार करूंगा आप सभी लोगों का, जो तमाम लोग आसपास के जिले वाले, प्रदेश भर से सारे, ऐसा नहीं है कि वहां के लोग, प्रदेश भर के सारे लोग राजसमंद पूछिए 4 तारीख को, और 5 तारीख को आप पूछिए उदयपुर। हम सब मिलकर ताकत का एहसास भी दिखाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आप समझते क्या होने वाला है। अभी तो हमें कुछ मिल सकता है, हमारी कुछ मांगे पूरी हो सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ हमें दे सकते हैं, अन्यथा दोस्तों ये लड़ाई लड़ते लड़ते सब हताश हो जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे और मर जाएंगे। आप सबको अपने अधिकारों के लिए निकलना है। 4 और 5 तारीख को याद रखना है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, और ट्विटर अकाउंट पर उपेंद्र यादव सर्च करिए, 2,32,000 से ज्यादा जो मेरे फॉलोअर, उसमें आप जुड़िए, क्योंकि ट्विटर पे भी हर अपडेट आपको मिलेगी कि हम कहां जा रहे हैं, क्या होने वाला, हर चीज ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। तो साथियों, घरों से निकलिए। जो ग्राम विकास अधिकारी जो भर्तियां है, चाहे ANJN हो चाहे फायरमैन, वो इसी महीने में जारी होगी। मुझे पहले आश्वासन मिला था इसी वीक का, तो इंतजार करियो, जल्दी ही कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होगी। लेकिन जो अन्य विभागों में नई भर्तियां निकलनी हो, चाहे जो तमाम जो 16 सूत्रीय मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है, उसको मरते दम तक उपेंद्र यादव संघर्ष करेगा। और जिस दिन मुझे लगा कि हमारे बेरोजगारों को कुचलने के लिए कुछ किया जा रहा है,
चाहे मुझे जेल जाना चाहिए पड़ा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज, जो हमने लगातार 9 दिन तपस्या की थी, उसके बाद कमेटी बनी, आज 12 आईएसओ की मीटिंग हुई, मंत्रियों की मीटिंग, वो मंथन कर रहे, तो हमारा लगातार दबाव रहा, तो कहीं ना कहीं जल्द ही कुछ भर्तियों का नतीजे आपके सामने होंगे। इसलिए 4 और 5 तारीख आप ध्यान रखें। मैं खुद कल रात को निकल जाऊंगा, 4 को वहां मिलूंगा, 5 को वहां मिलूंगा, उसके बाद सुजानगढ़ और वो भीलवाड़ा वाली भी तारीख फिक्स कर देंगे। लेकिन अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए निकलना, मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। इस लाइव को ज्यादा शेयर इसलिए करना क्योंकि मैं पिछले 9 तारीख के 15 तारीख के बाद ही मैं शेयर करने के लिए कह रहा हूं, उससे पहले मैंने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि ये वीडियो मेरे प्रदेश के बेरोजगारों तक जाना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति बड़े बड़े लोगों से लड़ रहा है, पूरी सत्ता से लड़ रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर। लेकिन साथियों, हाँ, जो अन्य कोई भी संगठन है, जो लोग हमारी विचारधारा से अलग है, यदि वो मिलकर इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आइए, आप मिलकर साथ दोगे तो कहीं ना कहीं हम और मजबूत बनेंगे। मेरी आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, ये संगठन आपका ही है, आप लोग, हम सबका उद्देश्य ये है कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार का फायदा हो। इसलिए साथियों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। सभी जो और मांग मैं भूल गया हूं तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप पे कमेंट करना, मैं उसको अगली वीडियो में जरूर लूंगा। लेकिन 4 और 5 तारीख को आप लोगों को मिलूंगा और आपके बीच में रहूंगा। मैं वार्ता के बाद सीधा यहाँ आया हूँ और लाइव कर रहा हूँ, और यही कहना चाहूंगा कि आज की वार्ता को मैंने विफल करार दिया है। साफ कहा है मीडिया में, मैं न किसी का गुलाम हूं, न चापलूस हूं, सीधी सट बात करने वाले व्यक्ति हूं। कह सकता था, अरे भाई अंदर बैठने के बाद तो लोगों के माहौल बदल जाता था कि मैं आईएएस अधिकारियों मंत्रियों के साथ बैठा हूं, अब तो जाके कह दूंगा हाँ साहब मिल गए। नहीं, मैं मेरे बेरोजगार को धोखा नहीं दे सकता, जो बात कहनी है सामने कहनी। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई आपके भविष्य की, ये लड़ाई एक अधिकारों के हकों की है। इसलिए साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, इस लड़ाई को जीतने में अहम योगदान दे। 4 और 5 तारीख का ध्यान रखें, ये लड़ाई ऐतिहासिक है। और जल्द ही मैं दूसरे लाइव में मिलूंगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।